हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं इडुटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हो गया 12। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय, सी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा नमस्ते योग ऐप जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा एनीमिया मुक्त सूचकांक 2021 जारी किया गया है जिससे मध्य प्रदेश का स्थान पहला मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कारपेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड में कारपेट युद्धाभ्यास किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो अंडमान निकोबार में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में दुनिया के पहली लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने हाल ही में दुनिया में लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑकलैंड को लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया डेवी हेविड को चुना गया है। चलिए जानते हैं फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जिसका नाम है फीफा। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो यह याद रखिएगा फीफा जिसकी स्थापना 1904 में किया गया, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होगा इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो याद रखिएगा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। और वहीं आपसे पूछा जाए कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये भी याद रखिएगा अमेरिका में होगा, उसके बाद हो गया कनाडा में और उसके बाद मैक्सिको में हो गया। तो ये 3 जगह पर आयोजन किया जाएगा 2026 के फीफा वर्ल्ड कप। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। चलिए जानते हैं कर्नाटक में हाल ही में अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया था और वहीं हरमल मिर्च जो कि गोवा को जीआई टैग दिया गया है और वहीं केरल के मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार को चुना गया है। तो चलिए जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और उसके बाद है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड और जापान। याद रखिएगा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन किया गया आइसलैंड और जापान दोनों जगह पे किया गया। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। याद रखिएगा सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन है जो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए चीन को अनुमति दे दिया गया है। चलिए जानते हैं WHO के बारे में। तो दोस्तों WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था और इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा में है और इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में WHO के हेड कौन है, तो ये भी याद रखिएगा वर्तमान में WHO के हेड जो कि है टेड्रोस अधानोम। तो याद रखिएगा टेड्रोस अधानोम जो कि वर्तमान में WHO के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राकेश शकूर राथेर। याद रखिएगा लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है, शकूर राथेर। तो याद रखिएगा
नेक्स्ट है विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है, कौन सा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें 2020 में प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो भारत। चलिए जानते हैं विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर 1944 में यह सम्मेलन हुआ था और 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में विश्व बैंक के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा डेविड मालपास है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। याद रखिएगा 100% पाइप जल कनेक्शन वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पुदुचेरी बना है। निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियस अवार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया अमर्त्य सेन। याद रखिएगा प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा 1998 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा किया है केरल सरकार के द्वारा। और हाल ही में केरल में 1 स्कूल 1 IS योजना, ब्रेक द चेन अभियान, ये सभी योजनाएं चलाए गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नितिन राकेश को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का से सम्मानित किया गया है, नीतीश राकेश को। नेक्स्ट है ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब जीता। चलिए जानते हैं फुटबॉल के बारे में। तो हाल ही में एक हुआ है कोपा अमेरिका, जिसमें अर्जेंटीना ने जीता है, और एक और हुआ है यूरो कप, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। और इसको कौन जीता? तो ये भी याद रखिएगा इटली ने जीता। एक कौन है? कोपा अमेरिका, ये भी फुटबॉल से है। और एक है यूरो कप, ये भी फुटबॉल से है। तो कोपा अमेरिका जो अर्जेंटीना ने जीता, जबकि यूरो कप जो कि इटली ने जीता। नेक्स्ट है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? तो दोस्तों हाल ही में यास नामक एक चक्रवात आई था, जिसमें बंगाल के खाड़ी में ओडिशा के तट पर भारी काफ़ी तबाही मचाई थी। और इसका नामकरण कौन सा देश किया? तो याद रखिएगा ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया। और वहीं हाल ही में एक तौकाते तूफान आया था, और उसका नाम किसके द्वारा किया गया? तो म्यांमार के द्वारा किया गया था, तौकाते तूफान। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा बनरहट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा बनरहट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। याद रखिएगा नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो याद रखिएगा गाजियाबाद। चलिए जानते हैं नगर निगम को सबसे पहले स्थापना 1687 ईस्वी में किया गया था मद्रास में, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिकैग्निफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में की गई है। याद रखिएगा LNG स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हुए नियुक्त के संबंध में कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है कि गुएन जुआन फुक जो कि वियतनाम के राष्ट्रपति है, ये सही है। नेक्स्ट है मोहम्मद बाइजूम जो कि नाइजर के राष्ट्रपति, ये भी सही है। और थर्ड है कि अहमदो महामदो जो कि नाइजीरिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। और नेक्स्ट है डी नंबर कि बोजोसा उस्मानी कोसोवा का प्रधानमंत्री है, तो ये गलत है, बल्कि बोजोसा उस्मानी जो है वो कोसोवा की क्या है? राष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा बोजोसा उस्मानी जो कि कोसोवा की क्या है? प्रधानमंत्री नहीं है, ये राष्ट्रपति है, तो ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट है WHO के द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया उन्मूलन से है। याद रखिएगा WHO के द्वारा शुरू की गई E2025 का पहल का संबंध जो कि मलेरिया उन्मूलन से है। नेक्स्ट है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रजनीकांत। याद रखिएगा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया और वहीं 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि अमिताभ बच्चन को दिया गया था। वहीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में किया गया था और पहला पुरस्कार देविका रानी रोरी को मिला था। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने नो बैन एक्ट विधेयक को पारित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखिएगा हाल ही में नो बैन एक्ट विधेयक को पारित किया है अमेरिका। आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो याद रखिएगा जो बाइडेन बने हैं जो कि 46 नंबर के हैं और अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जो कि कैमला हैरिस बनी है और जिसका क्रम कितना है? तो इसका क्रम भी याद रखिएगा 49 है। वहीं राष्ट्रपति का 46 हो गया जबकि उपराष्ट्रपति का 49 है। नेक्स्ट है IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। याद रखिएगा IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो क्रिस गेल बन गया है। और हाल ही में चर्चा में रहा है विराट कोहली जो IPL के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं, तो भी ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में IPL के स्पॉन्सर कौन रहे हैं? तो वीवो रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार के आरा जिले से किया गया है ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत। इसमें LED बल्ब को वितरण किया जाएगा, मतलब 10 रुपये में LED बल्ब को दिया जाएगा। तो याद रखना है ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत जो कि बिहार के आरा जिले से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत जो कि अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट अन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा PSLV C-51। याद रखिएगा कि इसरो ने हाल ही में प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो PSLV C-51 से प्रक्षेपण किया गया है। और वहीं बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा K Sivan जो कि इसरो के अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जेंडर और चाइल्ड बजट को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में हाल ही में अपंग क्लिनिक जो कि लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा हाल ही में ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो कि हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने थे, तो वो भी याद रखिएगा कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट इरविन को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। याद रखिएगा साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है किसको? तो देहरादून को। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8%, जो कि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू किया गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम। तो याद रखिएगा, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 परियोजनाएं जो कि असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें 2 है। पहला है स्टेटमेंट कि इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर सही है। क्या है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक भारत का स्थान 86 है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। याद रखिएगा, माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल के पर्वत शिखर है और प्रियंका मोहिते जो हाल ही में फतह करने वाले भारतीय महिला बन गई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। याद रखिएगा, हाल ही में दुनिया में सर्वाधिक तितलियों का प्रजाति जो कि कोलंबिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सिप्री के द्वारा जारी हाल ही में आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथा। याद रखिएगा, सिप्री के द्वारा हाल ही में एक अनुमान लगाया गया है जिसमें सैन्य खर्च का मामले में इंडिया का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित नातांज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईरान। याद रखिएगा, नातांज नाभिकीय संयंत्र जो कि कहाँ शुरू किया गया है, तो ईरान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान सम्मिलित है, लेकिन अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021 का थीम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। यही है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम। क्या है, तो एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और वहीं टीकाकरण से संबंधित एक मिशन इंद्रधनुष है जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। ये टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में बिंदुसागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में हाल ही में बिंदुसागर सफाई परियोजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विल गेट्स। याद रखिएगा, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा विल गेट्स है। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में कितने स्तंभों पर आधारित है। बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। याद रखिएगा 6 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने की योजना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण करने की योजना जो कि 2023 तक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं पहले लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक